हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे मैथ, जिसके रहने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आपको इन क्वेश्चनों को देखना है ताकि आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाए तब आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपके एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो काफ़ी बेसिक से आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, काफ़ी बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर और क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिएगा भाई दोस्तों, अपन आगे हमारे पहले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी आपको नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 20% छात्र विज्ञान में तथा 15% गणित में फेल हो गए। यदि यहाँ पे 73% छात्र इन दोनों विषयों में पास हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने प्रतिशत छात्र इन दोनों विषयों में फेल हुए हैं। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों विषयों में पास। अगर यहाँ पे अगर पास दे रखा होता तो अपन यहाँ पर क्या करते कि 20% और 15% है ना, इनको 100 में से माइनस करते। जबकि यहाँ पर फेल के लिए बोल रहा है तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये 20% है और यहाँ पे 15% है। ये तो एक तो विज्ञान में और गणित में फेल हुए हैं, और जो 73% छात्र है वो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों परसेंट को आपको जोड़ना है। यानी कि यहाँ पर दे रखा है 20%। ठीक है, 20% दे रखा है और प्लस यहाँ पे कितना दे रखा है 15% प्लस, और यहाँ पे दे रखा है 73% ये दे रखा है। इन सभी को जोड़ के आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, यानी कि इसमें यानी कि इसका सभी को जोड़ के और इसमें से आपको क्या करना है, 100 को माइनस करना है। अगर यहाँ पे अगर दे रखा होता है कि दोनों विषयों में पास हुए हैं कितने कितने प्रतिशत, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 100 में से इन सबको माइनस करते हैं। जबकि यहाँ पर फेल के लिए बोला है तो इसमें से अपन 100 को माइनस करेंगे। अब भाई जोड़ लो इनको, 3 और 5 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, 7 और 1 कितना होता है 8, 8 और 2 कितना होता है 10। यहाँ पे 108 हो गया, 108% और माइनस करेंगे यहाँ पर 100% को। ठीक है, यहाँ पर 108% माइनस 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8% आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, 8% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, 8% आएगा तो इस प्रकार से आपको करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन से यहाँ पर दे रखा है, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। ठीक है, देखो भाई ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जामों में काफ़ी पूछा जाता है कि जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है, ठीक है, 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 होता है। यदि उस संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष होगा। दोस्तों पहले आपको ये देखना है कि जो 121 है वो क्या 11 से विभाजित है क्या। भाई 11 से कट जाएगा क्या 121, बिल्कुल कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, 11 बार में कट जाता है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर शेष है 25 है, इस 25 में 11 का भाग लगाना है। तो लगा दो, 11 दूनी 22। ठीक है, 2 बार चला गया, 11 दूनी 22 और माइनस कर देना। अब यहाँ पर शेष कितना आ जाएगा,
अगर 25 देखो 25 में अगर 22 माइनस करेंगे तो 3 शेष आ जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है तो शेष होगा, तो ये 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, ज़रूर कर देना। चलिएगा अपन चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिएगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा आराम से पढ़ना है। यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, एसएससी के एग्जाम में तो पूछा जाता ही है, तो इस पर भी यहाँ पर आप स्टार लगा लीजिएगा, है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। आप देखिएगा इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है, n-1 और अपॉन में अपन 2 करते हैं। ठीक है, n मानेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 10 मित्र, तो अपन 10 n को मानेंगे। तो यहाँ पर देखो n बराबर अपन 10 मान रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 दे रखा है, 10 माना। तो यहाँ पे देखो पहले n है तो यहाँ पे 10 कर लो, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, फिर 10 माइनस 1 और फिर यहाँ पर अपॉन में 2 करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बराबर 10 में से 1 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे भाग लग जाएगा 5 और 5 नीम 45, यानी कि 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी बार हाथ मिलेंगे, 45 बार। दोस्तों आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको देखना है कितने मित्र, 10 है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कैसे करना है कि 10 मित्र है तो इससे 1 कम यानी कि 9 कर दो और बटे में 2 कर दो, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपको डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिएगा अपन चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिएगा देखो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है सॉरी, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है और c अनुपात बराबर b 5:4 है और c अनुपात d बराबर 10:9 है, तो इन सभी का अनुपात आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का क्या होगा। चलिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात याद रखना है, आपको यहाँ पर लिखना है a अनुपात b अनुपात c अनुपात और d, इस प्रकार से आपको कर लेना है। अब जो भी यहाँ पर इनका मान दे रखा है इनके नीचे आपको लिखते चले जाना है, जैसे कि a अनुपात b, यानी कि यहाँ पर a का वैल्यू कितनी है, 3 है और b की कितनी यहाँ पे 4 है। तो a की जगह देखो a के बारे में बोल रहा है तो यहाँ पे 3 लगा दो नीचे, और b के लिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर दो। आगे चलिएगा, आगे यहाँ पर c और b है। अब देखो c का यहाँ पे 5 है तो c के नीचे यहाँ पे 5 कर दो, और अब b का यहाँ पर 4 है। ठीक है, b का यहाँ पर 4 है ना, तो आपको क्या करना है, देखो b का 4 है तो b के नीचे यहाँ पर 4 कर दो, ऐसे नीचे कर देना आपको इस प्रकार से। ठीक है, आगे यहाँ पे देखो c अनुपात d दे रखा है, c अनुपात d दे रखा है। अब c के वैल्यू तो हमने पहले भी लिख दी थी, लेकिन बटे में आप यानी कि नीचे आपको लिखते हुए चलना है। तो c का मान है 10, तो यहाँ पर c के नीचे आपको कर देना d की कितना है, यहाँ पे d का आपका कितना हो जाएगा, देखो d का कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों। हमने यहाँ पर क्या किया कि a की यहाँ पर a के नीचे यहाँ पर 3 लिखा और b के नीचे यहाँ पर 4 लिख दिया। ठीक है, और फिर दोस्तों 1 मिनट रुकिएगा, आपको यहाँ पर दोस्तों गलती यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सी, ये गलत हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये 5 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये 5, इसके बराबर में तो आएगा। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको
ऊपर गलत लिख दिए, यहाँ पर ऊपर नहीं आएगा, दोबारा समझिएगा दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, दोबारा समझिएगा क्वेश्चन को, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर A अनुपात B दे रखा है, यानी कि A अनुपात B, A की वैल्यू 3 है और B की यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पर A 3 लिखा और B की यहाँ पे 4 कर दिया, ठीक है। अब आगे C अनुपात B दे रखा है, तो C, अब देखो C की और B, अब B की तो हमने पहले लिख दी थी 4, अब B के नीचे यहाँ पर 4 आएगा, 4 अनुपात यहाँ पे 5 है, C के नीचे यहाँ पर 5 कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। C को यहाँ पर आपको जगह खाली रखना है। अब यहाँ पर आगे दे रखा है C अनुपात D, C अनुपात D दे रखा है, तो C का यहाँ पर ये मान दे रखा है कितना है 10, और यहाँ पे यहाँ पर D का कितना है 9, तो यहाँ पर आपको 9 करना है, ठीक है। ये 9 पकड़ देना, यहाँ पर आपको अनुपात लगा देना है, ठीक है, इनके बीच में। अब दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, देखो यहाँ पर आपको लाइन खींच देना है एक। अब यहाँ पर जो भी जगह खाली है ना जिसके पड़ोस में, उसी को आपको लिख देना। जैसे कि यहाँ पर ये जगह खाली थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर कुछ जगह खाली, तो यहाँ पर 4 कर दो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको 4 कर देना है। यहाँ पर ये जगह भी खाली है तो 4 कर देना है, ठीक है भाई। अब इसके पड़ोस में ये जगह खाली है तो इसको जो बगल में है ना उसी संख्या को लिखना है, तो यहाँ पर 5 है, इसके बगल में खाली है तो इसको ही लिखेंगे 4, इसके बगल में 10 है तो यहाँ पर अपन 10 कर लेंगे, ठीक है भाई, समझ गए। अब आपको यहाँ पर देखिएगा, अगर कोई संख्या कट रही है तो आप यहाँ पे काट लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर इस 4 से, ठीक है, इस 4 से यहाँ पर ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, ठीक है। और किससे कट रहा है, क्या कट रहा है, देखो यहाँ पे कट रहा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर कट गया। अब जो बचा है ना उन सभी का आपको गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर इस कट गया, यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 बचा, तो 3 दूनी 6, इसके बटे में 6 लिख लो। फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार से अनुपात आपको लगा देना है। फिर अनुपात, अब यहाँ पे देखो 5 बचा और यहाँ पे 2 बचा, 5 दूनी 10 कर दो, ठीक है। फिर अनुपात कर दो और फिर यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। A की वैल्यू 6 है, B की यहाँ पे 8 है, C की यहाँ पे 10 है और D की यहाँ पे 9 है, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए आप। तो आपको अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई। वीडियो को क्या कर देना दोस्तों, आपको लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिएगा हम चलते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात यहाँ पे 2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। एक स्कूल में लड़का और लड़कियाँ, यानी कि बॉयज अनुपात और लड़कियों यानी गर्ल्स, इनका अनुपात कितना है, इनकी संख्याओं का अनुपात यहाँ पे है 3 अनुपात 2। बी जो है यानी कि बी का मतलब लड़का, बॉय, यानी कि इंग्लिश में मैंने कर दिया, इनका अनुपात है 3 और लड़कियों का अनुपात है 2, ठीक है भाई। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है, यानी कि जो लड़के कितने ज़्यादा हैं, 500 ज़्यादा है, किससे, लड़कियों से। अब ये तो दे रखा है संख्या में 500। अब देखो यहाँ पे लड़कियों से कितना ज़्यादा है लड़के, अनुपात में देखे तो यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 - 2 तो बराबर कितना हो गया, 1, यानी कि 1 अनुपात बराबर, ये 1 अनुपात किसके बराबर है, 500 संख्या के बराबर। संख्या में तो 500 है और अनुपात में 1 है, तो 1 अनुपात बराबर 500 है। 1 अनुपात की वैल्यू अगर 500 है और यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों का अनुपात यहाँ पर कितना था, 2 था,
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1:5 है तो 2 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि 500 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 जीरो कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ठीक है भाई, कितना हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। समझ गए। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर अपन लड़कों की संख्या निकालते हैं तो लड़कों का अनुपात 3 है और एक अनुपात की वैल्यू 500 है, तो 5 तिया 15 यानी कितना हो जाएगा, 1500। अब दोस्तों आप देख सकते हो लड़कियों की संख्या यहाँ पर 1000 है और लड़कों की संख्या 1500 है। तो यहाँ पर देखिएगा 500 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो यहाँ पर कि 500 का डिफरेंस आ रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, चलेगा, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।